आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, अगर आपको बैंक के अगेंस्ट कंप्लेंट करनी है आरबीआई में तो आप कैसे कर सकते हैं। पूरा हम इन डेप्थ प्रोसेस डिस्कस करेंगे। मैं बताऊंगी कि आपको फॉर्म में क्या-क्या डिटेल भरनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज वेयरहाउस। दिस इज चारू अग्रवाल, बाय प्रोफेशन चार्टेड अकाउंटेंट। अगर आपको मेरी वीडियोस बेनिफिशियल लग रही है तो सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल नॉलेज वेयरहाउस। से जो है आप इस अपनी जो है ऑनलाइन फाइल करेंगे तो सबसे पहले आप आरबीआई ओम्बड्समैन को टाइप करके एंटर करेंगे तो देखो आपकी कुछ ऐसी स्क्रीन खुल के आएगी। तो यहाँ पर आप कंप्लेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पे कर देंगे क्लिक। तो देखो कुछ ऐसी स्क्रीन आपके पास खुल के आएगी जहां पर आप इजीली जो है कंप्लेंट डाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन है क्लिक हियर टू फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट एनी रेगुलेटेड एंटिटीज, जैसे कि बैंक हो, एनबीएफसीज हो या फिर सिस्टम पार्टिसिपेंट है। तो यहाँ पर मैंने कर दिया। यहाँ पर आप डायरेक्टली भी आ सकते हो cms.rbi.org.in टाइप करके, और आप डायरेक्टली यहाँ पर जो है इजिली कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो आपका इस तरीके से पेज ओपन होकर आएगा। तो यहाँ पर ये ऑप्शन दिया हुआ है फाइल अ कंप्लेंट। फाइल अ कंप्लेंट में आप कर देंगे क्लिक, जो है ओपन होकर आएगी। यहाँ पर आपको कैप्चे दिया हुआ है तो यहाँ पर आपको अब कैप्चे एंटर करना है। कैप्चे एंटर करके यहाँ पर आपको नेक्स्ट प्रेस करना है। जो है इस टाइप से ओपन होकर आएगी। तो यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, नेम ऑफ द कंप्लेनेंट, मोबाइल नंबर आएगा। जैसे आप मोबाइल नंबर एंटर करोगे और गेट ओटीपी करोगे तो आपके पास ओटीपी आएगा फोन पे, और वही यहाँ पर ओटीपी आपको करना पड़ेगा एंटर। ये अपना ईमेल एड्रेस एंटर करना है, कंप्लेनेंट की कैटेगरी एंटर करनी है कि आप इंडिविजुअल है या फिर इंडिविजुअल बिजनेस है या फिर प्रोप्राइटर पार्टनरशिप है, लिमिटेड कंपनी है, ट्रस्ट है, एसोसिएशन है, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के है, पीएसयू या फिर सीनियर सिटीजन या फिर अदर्स। इसमें से आप जो भी कैटेगरी में बिलोंग करते हो यहाँ पर आपको इस ड्रॉप डाउन में वो सिलेक्ट करना है। देन यहाँ पर आपको अपना एज एंटर करना है, जेंडर एंटर करना है, जो भी स्टार फील्ड है वो सारी मैंडेटरी है, आपको करना ही करना है उसको एंटर। देन कंप्लेनेंट का स्टेट ऑफ रेजिडेंट, आपका कहा किस स्टेट में आप रहते हैं, किस डिस्ट्रिक्ट में आपका रेजिडेंट है, यहाँ पर ये एंटर करना है। देन आपका एड्रेस क्या है, आपका पिन कोड क्या है। एंड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू रेगुलेटिंग एंटिटी अगेंस्ट विच द कंप्लेंट इज बीन फाइल्ड, जिस एंटिटी रेगुलेटिंग एंटिटी के अगेंस्ट आप कंप्लेंट जो है फाइल कर रहे हो यहाँ पर वो सिलेक्ट करना है। यहाँ पर ड्रॉप डाउन में बहुत सारे नाम है, तो जो भी जिसके भी अगेंस्ट आपका जो है वो आप उसको सिलेक्ट करके यहाँ पर कर देंगे नेक्स्ट। देन आप जैसे ही एंटिटी करोगे तो उससे रिलेटेड आपसे और इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी। क्या आपकी जो कंप्लेंट है वो क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड है? अगर क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड है तो आप यस कर दोगे, अदरवाइज आप नो कर दोगे। एंटिटी किस स्टेट में है, एंटिटी किस डिस्ट्रिक्ट में है, बैंक ब्रांच कौन सी है यहाँ पर वो आप मेंशन करोगे। तो नेक्स्ट आपके और भी क्वेश्चंस आएंगे कि आपकी जो कंप्लेंट है वो किसी कोर्ट, ट्रिब्यूनल या फिर आर्बिट्रेटर या फिर अथॉरिटी में है। अगर यस है तो यस करेंगे, अदरवाइज आप नो करेंगे। क्या आप खुद से ही कंप्लेंट कर रहे हो या फिर आप एडवोकेट के थ्रू कर रहे हो? तो अगर आप एडवोकेट के थ्रू करें तो यस करेंगे, अदरवाइज आप नो करेंगे। Has your complaint already been dealt with or under the process on the same ground with ombudsman? क्या आपकी जो कंप्लेंट है वो ऑलरेडी अंडर प्रोसेस है ombudsman के अंडर? तो आपको यहाँ पर देख क्या करना है, येस और नो, कि आपकी जो कंप्लेंट है वो इन्वॉल्व जनरल कंप्लेंट अगेंस्ट मैनेजमेंट और एग्जीक्यूटिव ऑफ रेगुलेटेड एंटिटीज। आपकी जो डज योर कंप्लेंट इन्वॉल्व डिस्प्यूट बिटवीन द रेगुलेटेड एंटिटीज के अगेंस्ट है? क्या आपकी जो कंप्लेंट है फ्रॉम स्टाफ ऑफ रेगुलेटेड एंटिटी एंड इन्वॉल्व एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप की है? तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस आस्क किए गए हैं वहां पर आपका जो भी आंसर है येस और नो, तो वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करके कर देंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट को कर देंगे क्लिक। यहाँ पर हम ये पॉइंट डिस्कस करने से पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेंगे कि हमें जो जिस भी रेगुलेटेड एंटिटी के अगेंस्ट अपनी कंप्लेंट फाइल करनी है, जैसे कि हम किसी बैंक के अगेंस्ट ही कर रहे हो, तो सबसे पहले क्या है, हमें बैंक में जो है वो अपनी कंप्लेंट जो है फाइल करनी पड़ेगी। अगर विद इन 30 डेज के अंदर अंदर हमें सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिल रहा और या फिर आंसर ही नहीं मिल रहा, हमें रिस्पॉन्ड ही नहीं मिल रहा, तो ही हम आगे जो है ये फॉर्म के थ्रू अपनी जो कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं आरबीआई ओम्बड्समैन स्कीम में। क्योंकि पहले जो है इसमें सबसे पहले ये वही है कि हम डायरेक्टली जो है इसमें नहीं जा सकते। सबसे पहले हम कंसर्न जो रेगुलेटेड एंटिटीज है उन्हीं को ही कांटेक्ट करना पड़ेगा, उन्हीं के थ्रू ही अपनी जो कंप्लेंट फाइल करनी पड़ेगी। अगर वहां से हमें सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिल रहा या फिर कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं मिल रहा, तो ही हम ये वाला जो फॉर्म फाइल करके अपने आगे जो है कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमसे आस्क किया गया कि हमने हैव यू फाइल्ड अ रिटर्न इलेक्ट्रॉनिक कंप्लेंट विद द रेगुलेटेड एंटिटीज?
क्या हमने रिटर्न और इलेक्ट्रॉनिक कंप्लेंट फाइल किया रेगुलेटेड एंटिटीज के अगेंस्ट, येस और नो। तो यहाँ पर हम करेंगे येस। अगर हम नो करते हैं तो हमारे जो आगे चांसेस है कि हमारी जो कंप्लेंट है वो रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि पहले जो है ना इनकी ऑब्लिगेशन है, तो पहले जो मैंडेटरी है कि पहले हमें जो कंसर्न है जिससे हमें प्रॉब्लम है उससे तो हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, अगर वो आगे नहीं प्रॉब्लम हमें रिजॉल्व करेगा तभी हम ये वाला जो स्टेप लेंगे। डेट ऑन विच कंप्लेंट वाज फर्स्ट फाइल विद द रेगुलेटेड एंटिटीज, किस डेट को अगेंस्ट, किस डेट पे जो है हमने कंप्लेंट फाइल किया है, तो यहाँ पर डेट आएगी, डेट मंथ ईयर। फिर अपलोड अ कॉपी ऑफ कंप्लेंट, कि हमें जो है यहाँ पर जो है अपलोड भी करनी पड़ेगी कंप्लेंट जो हमने उनको फाइल की थी उसकी कॉपी। हैव यू रिसीव्ड एनी रिप्लाई फ्रॉम एंटिटी, क्या हमें कोई रिप्लाई मिला है एंटिटी से येस और नो। तो हमें यहाँ पर जो भी हमारा केस है हमें अगर मिला है रिप्लाई तो हम यस सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज नो सिलेक्ट करेंगे। हैव यू सेंट एनी रिमाइंडर टू द रेगुलेटेड एंटिटीज, क्या हमने कोई रिमाइंडर भेजा है रेगुलेटेड एंटिटीज को, अगर हमने रिमाइंडर भेजा है तो हम यस करेंगे, अदरवाइज हम नो करेंगे। देन हम डेट ऑफ डिस्प्यूटेड ट्रांजेक्शन, किस डेट को आपकी जो डिस्प्यूटेड ट्रांजेक्शन हुई जिसके अगेंस्ट आप जो कंप्लेंट फाइल कर रहे हो, तो यहाँ पर हमें डेट भी मेंशन करनी है, डेट मंथ और ईयर। देन है इज योर कंप्लेंट अगेंस्ट द वॉलेट ऑफ द रेगुलेटेड एंटिटीज, की जो आपकी कंप्लेंट है वो वॉलेट के अगेंस्ट है रेगुलेटेड एंटिटीज के, येस और नो। जो भी हमारा केस है वो हम सिलेक्ट करेंगे। इज योर कंप्लेंट अगेंस्ट द बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट के अगेंस्ट है तो हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है येस और नो। अगर हमारी जो है एटीएम, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड नंबर हम मेंशन करेंगे। देखो यहाँ पर जो है ये तीनों जो है मैंडेटरी फील्ड नहीं है, तो यहाँ पर इट्स अप टू अस कि हमें भरना है या नहीं भरना। तो ये जो स्टार वाली फील्ड है मैंडेटरी है, तो ये तो हमें एट एनी केस जो है फिल करनी ही पड़ेगी। तो यहाँ पर हम लोन, डिपॉजिट, अकाउंट नंबर अपना मेंशन करेंगे। तो देन हम करेंगे नेक्स्ट। हम नेक्स्ट करके हमारा नेक्स्ट पेज ओपन आएगा। कंप्लेंट की कैटेगरी क्या है, यहाँ पर हमें कंप्लेंट की कैटेगरी सिलेक्ट करनी है कि हमारी यहाँ पर हमारे बहुत सारे ड्रॉप डाउन होंगे कि एटीएम की है, क्रेडिट कार्ड की है, डेबिट कार्ड की है, लोन एडवांसेस की है, मोबाइल या फिर इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग की है, फिर अदर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की है। तो जो भी जिस भी कंप्लेंट की हमारी कैटेगरी उसको हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। तो देन हमारा ऑप्शन है कंप्लेंट सब कैटेगरी 1 सेलेक्ट करेंगे कि हमारी जो कंप्लेंट है वो फीस से रिलेटेड है। यहाँ पर भी बहुत सारे ड्रॉप डाउन होंगे, तो जो जिस भी ड्रॉप डाउन से हम रिलेट करें यहाँ पर वो सिलेक्ट करेंगे। देन फिर ऑल डेप्थ में हमारी जो कंप्लेंट है सब कैटेगरी 2 जो है यहाँ पर भी बहुत सारे ड्रॉप डाउन आएंगे, तो जैसे भी होगा हम वहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। जो नेक्स्ट स्टेप है आता है हमारा फैक्ट्स ऑफ द कंप्लेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बेसिस पे भी जो है हमारे यहाँ पर एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाती है। तो यहाँ पर जो आपका कंप्लेंट का फैक्ट है ना वो बहुत अच्छे से आपको लिखना है, और यहाँ पर ये भी दे रखा है कि 2000 कैरेक्टर ही होने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर आप पूरा अपना अच्छे से एक्सप्लेनेटरी फॉर्म में अपनी कंप्लेंट मेंशन करिए कि क्या आपको कंप्लेंट है, क्यों आप ये फॉर्म भर रहे हैं। देन अमाउंट इन्वॉल्व इन द ट्रांजेक्शन डिस्प्यूट इफ एनी, तो यहाँ पर जो है कितने अमाउंट की जो ट्रांजेक्शन्स आपका जो डिस्प्यूट है वो आप मेंशन करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बता दूं कि अप टू 20 लाख तक जो है आपकी यहाँ पर जो है डिस्प्यूट को देखा जाता है। तो यहाँ पर आप मेंशन कर देंगे कंपेंसेशन सॉट फॉर डिस्प्यूट इफ एनी, तो यहाँ पर आप मेंशन कर देंगे। देन आपका कंपेंसेशन सॉट फॉर एक्सपेंसेस, कोई आपका इसकी वजह से आपके कोई एक्सपेंसेस इनकर्ड हुए, आपको हरासमेंट हुई या फिर मेंटल एंग्विश हुआ है, तो यहाँ पर वो मेंशन कर देंगे। यहाँ पर जो मैक्सिमम आपको जो मिलेंगे कंपेंसेशन के उससे वो अप टू 1 लाख तक ही मिलते हैं। तो जो भी आपका सिनेरियो यहाँ पर कोई आपकी अगर आपकी कोई ट्रांजैक्शन डिस्प्यूट है तो मेंशन कर देंगे, अगर आपका कंपेंसेशन है तो वो मेंशन कर देंगे, और कंपेंसेशन अगर आपके कोई इससे रिलेटेड एक्सपेंसेस हुआ, हरासमेंट हुआ या फिर यहाँ पर आप अपना मेंशन कर दोगे। अगर आप कोई और एडिशनल डॉक्यूमेंट रिलेवेंट टू कंप्लेंट है वो अपलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आप अपना अपलोड कर सकते हो। फिर आपको कुछ ऑथराइजेशन देनी है, इफ यू वांट टू ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव टू अपीयर और मेक सबमिशन ऑन योर बिहाफ, तो यहाँ पर आप से येस और नो जो भी आपका होता है वो आप येस और नो कर सकते। देन आपका डिक्लेरेशन है कि जो कंप्लेंट है हियर बाय डिक्लेयर दैट इंफॉर्मेशन फर्निश जो है आपकी ट्रू और करेक्ट है। आई हैव नॉट कंसील्ड और मिसरिप्रेजेंटेटिव एनी फैक्ट स्टेटेड अबव एंड द इन द डॉक्यूमेंट सबमिटेड हेयर विद, तो यहाँ पर आपसे डिक्लेरेशन मांग रहे हैं कि जो भी आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो सारी ट्रू है और कंप्लेंट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो है वो डिक्लेरेशन जो है अपना टिक करके और रिव्यू एंड सबमिट करना है फॉर्म, तो आपका जो फॉर्म है वो फाइल हो जाएगा।
तो आपकी जो सबमिट हो जाएगी एप्लीकेशन, तो आपके पास कुछ ऐसा पेज ओपन हो आएगा, थैंक यू योर कंप्लेंट नंबर हैज बीन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। अगर आप ट्रैक करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको एक लिंक भी दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये जो कंप्लेंट है नंबर है, ये अपना नोट डाउन कर लेंगे कि आपको फ्यूचर में जो ट्रैक करने के लिए जो कंप्लेंट नंबर है वो काम आए। मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि कैसे आप फ्यूचर में जो है अपने जो कंप्लेंट के अगेंस्ट जो स्टेटस है वो कैसे ट्रैक कर सकते हैं। आपस में यहाँ पर आ गई cms.rbi.org.in। तो यहाँ पर हमें सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है ट्रैक योर कंप्लेंट, उस पर आप क्लिक करके जो है आप अपनी कंप्लेंट का जो स्टेटस है वो भी चेक कर सकते हैं। तो होपफुली आपको समझ आएगा कि कैसे आप अपनी जो कंप्लेंट्स है जो आपकी रिजॉल्व नहीं हो रही, आप बहुत बार परेशान हो रहे हो, बैंक आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, आपको फीडबैक नहीं दे रहा, तो उस केस में आरबीआई ने बहुत अच्छी आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड की है जिसका आप यूज करें और अपनी जो प्रॉब्लम्स है उसको रिजॉल्व करें। तो होपफुली आपको समझ आएगा कैसे आपको कंप्लेंट फाइल करनी है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियोस बेनिफिशियल लग रही है, प्लस अगर आप चाहते हैं कि आपको इनकम टैक्स की जीएसटी की जर्नल अवेयरनेस सोशल डेवलपमेंट के अपडेशन मिलते रहे, सब्सक्राइब करिए चैनल नॉलेज वेयर हाउस। थैंक यू।